स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचदानंद लर्निंग चैनल। इट इज़ द इंग्लिश प्रोच का ये 6th चैप्टर है, पोएट्स एंड पैनकेक्स। प्रीवियस पार्ट में हमने इसके भावार्थ को एक्सप्लेन किया है, इसकी समरी को, और साथ ही इसके पार्ट 1 में हमने 60 क्वेश्चन आंसर को बताया है। आइए पार्ट 2 में इसके और 60 क्वेश्चन आंसर की तरफ हम बढ़ें। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर के 7 तक करवाया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ सुब्बू इन जेमिनी स्टूडियो एंड व्हाई। जो सुब्बू था उसका जेमिनी स्टूडियो में क्या पोजीशन था, क्या स्थिति थी और क्यों। देखिए, द पोजीशन ऑफ सुब्बू वाज द नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में उसका दूसरे स्थान पर नंबर था। ठीक, दूसरे नंबर पर उसको रखा गया था पूरे स्टूडियो में। बिकॉज ही हैड नॉट स्टार्टेड मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट। क्योंकि श्रृंगार विभाग के मेकअप डिपार्टमेंट में, फिल्म के उस मेकअप डिपार्टमेंट में उसका बहुत उत्साहवर्धन शुरुआत नहीं था। मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, माने शुरू शुरू में जब उसने फिल्म में आया, श्रृंगार विभाग की फिल्मों में आया, तो उतना इनकरेजमेंट था नहीं वह। ही वॉज एल्सो बैकवर्ड इन द फॉर्मल एजुकेशन, और औपचारिक जो शिक्षा होता था उसमें भी वह पीछे था अन्य के अपेक्षा। बट हिज हार्ड वर्क एंड हिज लॉयल्टी, लेकिन उसका कठोर परिश्रम और उसकी वफादारी मेड हिम आइडेंटिफाई इन द फिल्म्स, उसे उसकी फिल्म में एक पहचान बना दिया, उसका ये वफादारी और उसकी मेहनत। क्वेश्चन 9, व्हाट वेर द वर्क्स एंड एबिलिटी ऑफ सुब्बू। सुब्बू के क्या वर्क्स थे, काम थे, कार्य थे, और उसकी क्या पावर थी, एबिलिटी थी, योग्यता थी। देखिए, सुब्बू डिड हार्ड वर्क इन फिल्म्स, तो फिल्मों में तो कठिन परिश्रम किया। सुब्बू हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, हर समय हमेशा खुश दिखता था, उसमें खुश दिखने की एक पावर थी, एबिलिटी थी, योग्यता थी। इवन आफ्टर हैविंग हैड हैंड इन फ्लॉप फिल्म्स, हालांकि बहुत से उसके फिल्म जो होते थे उसमें वो सफलता हासिल नहीं करता था, फिर भी वह हमेशा प्रसन्नचित दिखता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, वह हमेशा दूसरों के लिए कार्य करता था। हिज लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई इन द फिल्म्स, और उसकी जो वफादारी है उसे फिल्म में उसकी पहचान बना दिया। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और वह फिल्मों के लिए काफ़ी उपयुक्त बन गया, टेलर बन गया, अनुकूल बन गया। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डिड सुब्बू हैव एनिमीज एट जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में जो सुब्बू है उसके दुश्मन क्यों थे भाई, क्या रीजन था। देखिए, सुब्बू का जो बास था वहाँ जेमिनी स्टूडियो में, वो उसको काफ़ी कदर करता था उसका। तो सुब्बू हैड एनिमीज एट जेमिनी स्टूडियो बिकॉज ही वाज वेरी क्लोज एंड इंटीमेट विथ द बॉस। उसका जो अधिकारी था उसके काफ़ी नज़दीकी था, जो सुब्बू था उस और बारीकी से काफ़ी उसके नज़दीक था, लगाव उसका था। ही वाज लॉयल्टी ऑफ हिज बॉस, अपने बॉस के प्रति, उस अधिकारी के प्रति वफादार भी था। एंड ओबेड हिज ऑर्डर, उसके आज्ञा का पालन भी करता था। सो सुब्बू हैड एनिमीज एज ऑफिस बॉय, अतः सुब्बू का वहाँ पर दुश्मन थे, जैसे उसमें जो ऑफिस बॉय था वह भी एक सुब्बू का दुश्मन ही था। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट वाज द स्टोरी डिपार्टमेंट इन जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो में एक कथानक या कहानी विभाग क्या था। देखिए, द स्टोरी डिपार्टमेंट वाज अ ग्रुप ऑफ लायर एंड असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स एट द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो जो था उसमें एक ग्रुप था, एक समूह बना हुआ था, उसमें उस ग्रुप में एक लायर हुआ करते थे, वकील, और असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोएट्स, और जो लेखक हुआ करते थे, जो कवि हुआ करते थे, उनका भी एक समूह हुआ करता था। इन सबको मिला करके एक डिपार्टमेंट बना था, स्टोरी डिपार्टमेंट बना था उस जेमिनी स्टूडियो में। तो उस स्टूडियो में द लायर आल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर, और उसमें जो वकील था उसको आधिकारिक तौर पर एक कहानी का एडवाइजर यानी सलाहकार भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डिड द लायर ऑफ स्टोरी डिपार्टमेंट डिस्ट्रैक्ट द करियर ऑफ एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस। एन एक्सट्रीमली ब्रिलियंट एक्ट्रेस माने एक बहुत ही जानकार, हुनरमंद जो अभिनेत्री थी, उसके जीवन करियर को एक वकील ने इंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे।
देखिए, व्हेन एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेसेस वाज स्पीचिंग इन एंग्री, तो वह जो काफ़ी बुद्धिजीवी प्रतिभावान एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, वो बड़ी क्रोध में उस दिन भाषण दे रही थी। देन द लायर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, तो जो वकील वहाँ पर था, वह क्या किया कि जो रिकॉर्डिंग वाला यंत्र था उसको चालू कर दिया, ऑन कर दिया। व्हेन द एक्ट्रेस पास्ड फॉर ब्रीथ, और जब भाषण दे करके अचानक रुकी सांस लेने के लिए, वह जो अ, अभिनेत्री थी, तो देन द लायर प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, तब लायर जो था, वकील था, जो रिकॉर्ड अभी कर रहा था उसकी आवाज़ों को, वह वहाँ पर सुनाने लगा। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जैसे ही वह अभिनेत्री अपने ही आवाज़ को वह सुनी, देन शी वाज स्ट्रक डम्प, वह आहित हो गई, वह अवाक रह गई, स्ट्रक डम्प हो गई। शी फियर्ड एंड शी कुड नेवर राइज अप, डर गई, फिर कभी कभी ऊपर नहीं उठ सकी। दस हर करियर वाज इंडेड बाय द लायर, इस तरह से लायर के द्वारा उसके करियर को समाप्त कर दिया गया उस अभिनेत्री का। वहाँ उस दिन वो डर गई थी आवाज़ से, उसको लगा कि वाह, मैंने कोई लगता है कोई इतना गलती कर दी, तो इस चीज़ से फिर वह आगे उभर नहीं पाई। सो थैंक यू स्टूडेंट, आगे का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में होगा। सो थैंक यू।